Hi friends, this is Sheikh Rizwan here in front of you. So today now we are talking about sentence formation. So welcome to Immense Education Hub with Sheikh Rizwan. So आज हम लोग लेकर आए हैं कुछ डिफरेंट सेंटेंस फॉर्मेशन के प्रोग्राम्स को। यहाँ पर हम समझेंगे कि किस तरीके से सेंटेंस को बनाया जाता है पास्ट कंटिन्यू में। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने समझा था कि ऐसा कोई भी काम जो हम कर रहे हैं या हो रहा है, यानी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। जैसे कि एज यू नो वेरी वेल, मैंने आपको पहले भी बताया था कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म जहां पे लग रहा है मतलब ऐसा कोई भी काम जो काम कंटिन्यू हो रहा है। हम यहाँ पर जैसे कि वह चिढ़ा रहा है, मम्मी खाना बना रही है, मुझे मिल रहा है, वह सह रहा है, यहाँ पर कोई भी काम कंटिन्यू हो रहा है। हमने इसको पूरा कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है। तो काम कर रहे हैं या हो रहा, इसी तरीके से हमने ये कंडीशन पूरा समझा था। आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। नाउ वी आर टेकिंग अनदर स्टेप, हम दूसरा स्टेप लेने जा रहे हैं। ऐसा कोई भी काम जो हम कर रहे थे या हो रहा था। सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वॉज पर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वर्ब की आईएनजी फॉर्म यहाँ पर एज इट इज रहेगा। क्यों? क्योंकि हम वहां पर बात कर रहे हैं कोई भी कंटिन्यू हो रहा है, काम यहाँ पर भी कंटिन्यू है मगर पास्ट की बात हो रही है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट सिनेरियो, यानी यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे वॉज वर्ब। अगर प्रेजेंट होता तो हम इस्तेमाल करते इज एम आर आईएनजी, बट यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे वॉज वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इसका डेफिनेशन होता है काम कर रहे थे, काम चल रहा था, काम कर रहे थे या काम हो रहा था। जैसे वो मुझे कॉल कर रहा था, वो वहां जा रहा था, वो मुझे बहुत ज़्यादा याद कर रही थी, मैं उसे समझ रहा था और वो मुझे बार बार मना रही थी। ऐसा कोई भी काम जो कर रहे थे या हो रहा था। आपकी स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं, वह मजाक कर रहा था, मम्मी इंतज़ार कर रही थी, वह घूर रहा था, मुझे समझ में आ रहा था। इस तरीके से आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। नाउ लेट्स सी, आगे देखते हैं। आई, ही, शी, इट सिंगुलर, इन सभी के साथ लग जाएगा वॉज। जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे, नेक्स्ट है यू, वी, दे, प्लूरल, इस सभी के साथ लग जाएगा वर्ब, और इन दोनों के साथ हम लगा देंगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वर्ब की आईएनजी फॉर्म यहाँ पर कांस्टेंट रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम काम कर रहे हैं, कंटिन्यू काम चल रहा, इसलिए। और पास्ट के लिए हम यहाँ पर वॉज और वर्ब को ऐड कर रहे हैं। अगला कंडीशन है, जब हम इसका नेगेटिव स्टेटमेंट बनाएंगे वॉज और वर्ब के बाद में हम क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। जिस तरीके से हमने इज एम आर के अंदर प्रेजेंट में लगाया था नॉट, तो यहाँ पर भी हम वॉज और वर्ब के बाद में क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं। वॉज नॉट को बोलते हैं वॉजंट, एंड वर नॉट को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं weren't. That is keep in your mind always, when we speak something so we have to use wasn't, but when we write something so we have to use was not. Got it my point? इसी तरीके से were not लिखते समय इस्तेमाल करेंगे और weren't बोलते समय इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। वह काम कर रहा था, वह काम कर रहा था। सेंटेंस है ही वॉज वर्किंग। वह कौन है? लड़का है, तो वह के लिए अगर यहाँ लड़की होती तो क्या लग जाता? शी, बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ही। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वह लड़का, यानी वह काम कर रहा था, तो ही वॉज वर्किंग। सेंटेंस आप देख सकते हैं, ही वॉज वर्किंग। नेक्स्ट सेंटेंस से क्वेश्चन नेगेटिव बन जाएगा, ही वॉजंट वर्किंग। बोलना वॉजंट है मगर लिखना वॉज नॉट है, याद रखिएगा। यहाँ पर हम बोल सकते हैं ही वॉजंट वर्किंग, यानी वॉज के बाद में नॉट लग गया। जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव में वॉज उठ के आगे आ जाएगा। जिस तरीके से यहाँ पर वॉज और वर लिखा है, दोनों सिचुएशन में किसी भी तरह का कोई भी सेंटेंस होगा तो वॉज और वर उठ के आगे आ जाएगा, यानी सब्जेक्ट के पहले। तो यहाँ पर वॉज उठ के आगे आ गया, तो वॉज ही वर्किंग क्या हो जाएगा? वॉज ही वर्किंग। हम पहला सेंटेंस अगर बनाना सीख गए तो रिमेनिंग जितने भी सेंटेंस है, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस लाइक वी विल बी एबल टू इजीली मेक, इट्स नॉट अ बिग डील फॉर अस। ओके, तो हम यहाँ पर नेक्स्ट फोर्थ सेंटेंस ले रहे हैं। क्वेश्चन प्लस नेगेटिव हम यहाँ पर बना रहे हैं। क्वेश्चन प्लस नेगेटिव यानी क्या वह काम कर रहा था, क्या वह काम नहीं कर रहा था। सबसे पहले सेंटेंस हम समझते हैं हिंदी का, ही वॉज वर्किंग, वह काम कर रहा था। नेगेटिव लिया हमने, ही वॉजंट वर्किंग, वह काम नहीं कर रहा था। क्वेश्चन हमने लिया, वॉज ही वर्किंग, क्या वह काम कर रहा था, यानी यहाँ पर क्वेश्चन किया जा रहा है। इसी तरीके से क्वेश्चन प्लस नेगेटिव हम यहाँ पर बना रहे हैं, वॉज ही नॉट वर्किंग, मतलब क्वेश्चन भी है और नेगेटिव भी है, क्या वह काम नहीं कर रहा था।
नेक्स्ट हम ले रहे हैं वाई प्लस क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपको ये समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन प्लस नेगेटिव कैसे बनाया। क्वेश्चन प्लस नेगेटिव का कुछ नहीं किया है, ऑलरेडी नेगेटिव स्टेटमेंट हमारे सामने हैगा, नेगेटिव को ही क्वेश्चन कर दिया। यहाँ से हमने उठाया वॉज और इस वॉज को उठा के हम आगे लिया है, तो यहाँ पे वॉज आ गया आगे, और वॉज के बाद में ही अपनी जगह पर है, नॉट अपनी जगह पर है, और वर्किंग अपनी जगह पर है। इसी तरीके से सेंटेंस हो गया वॉज ही नॉट वर्किंग। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वाई प्लस क्वेश्चन की। वाई का मतलब होता है क्यों। यहाँ पर हम वाई के साथ क्या लगा रहे हैं, एज इट इज पूरा क्वेश्चन लग जाएगा, यानी वॉज ही वर्किंग पूरा एज इट इज आ जाएगा। वाई वॉज ही वर्किंग क्या हो जाएगा सेंटेंस, वाई वॉज ही वर्किंग। इसका सेंटेंस हो गया, अनुवाद हो गया, वह क्यों काम कर रहा था, वह क्यों काम कर रहा था। इसी तरीके से अगला सिक्स सेंटेंस होगा हाउ प्लस क्वेश्चन। सिर्फ वाई की जगह हाउ लगा देना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाउ प्लस क्वेश्चन, यानी हाउ के बाद में क्वेश्चन लग जाएगा, वॉज ही वर्किंग। सेंटेंस हो जाएगा हाउ वॉज ही वर्किंग, यानी वह काम कैसे कर रहा था। क्लियर है सभी को, आई होप यू अंडरस्टूड। तो यहाँ पर हम समझेंगे अब छोटा सा प्रैक्टिस हम लोग करने जा रहे हैं, तो प्लीज रेडी विद दैट। तो हम यहाँ पर पहला सेंटेंस बना रहे हैं, आपके सामने एक स्क्रीन पर एक पहला सेंटेंस दिया हुआ है, वह मजाक कर रहा था, वह मजाक कर रहा था। सेंटेंस मजाक करने का वर्ब होता है मेकिंग फन, यानी मेक फन। मेक फन मतलब होता है मजाक करना। तो यहाँ पर हम सेंटेंस बनाएंगे वह मजाक कर रहा था, तो सेंटेंस हो जाएगा ही वॉज मेकिंग फन, ही वॉज मेकिंग फन। मेक के अंदर आईएनजी लग जाएगा और फन एज इट इज रहेगा। तो ही वॉज मेकिंग फन। 1 2 3 स्टार्ट। आप पहले मुझे ध्यान से सुनेंगे, पूरे 6 सेंटेंस मैं पहले बनाऊंगा और उसके बाद आपको करना है। So he was making fun, he wasn't making fun, was he making fun, was he not making fun, why was he making fun, how was he making fun। चलेगा, ठीक है। तो ये था हमारा was verb प्लस verb ing का कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम लोग इसका प्रैक्टिस भी करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़। आपको इसके आगे मैंने कुछ सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए आपको कुछ सेंटेंस दिए हैं, तो आप उनको ट्रांसलेट करिएगा इसी बेस्ड पर। जितने भी सेंटेंस आपको दिए गए हैं वो वॉज वर्ब प्लस वर्ब आईएनजी पर बेस्ड है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। विल कैच यू अगेन। अल्लाह हाफिज़।